JF-17 थंडर। चंद साल पहले तक इस तैयारे को कोई संजीदगी से नहीं लेता था, लेकिन अब ये फाइटर जेट अरबों डॉलर के मुआहदों के साथ कई मुल्कों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तैयारा वाकई पाकिस्तान की नई माशी लाइफलाइन बन सकता है, या फिर इसके गिर्द बनने वाला शोर सिर्फ एक हाइप है? ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा असासा और बहुत ही बड़े बरामदी औसाफ का हामिल है। हकीकत यह है कि ये एक चीनी डिजाइन है। मैं हूँ इरफान आफ्ताब और ये है कहानी JF-17 थंडर की, जिस पर दुनिया नजरें जमाए बैठी है। आलमी सतह पर बढ़ते सिक्योरिटी तनाज़ात की वजह से जंगी तैयारों और हथियारों की मांग बढ़ रही है, और पाकिस्तान भी इस सूरत हाल को अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहा है। बरसों से IMF के मरहून मिन्नत रहने वाला मुल्क पाकिस्तान रिवायती तौर पर टेक्सटाइल और ज़रूरी मसनूआत की बरामदात के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो एक नई पहचान यानी असले के बरामद कुनंदा के तौर पर सामने आना चाहता है। पाकिस्तान की वजारत दिफाई पैदावार गोला बारूद, छोटे हथियारों, धमाका खेज मवाद, बख्तरबंद गाड़ियों, बहरी प्लेटफॉर्म्स, ड्रोन्स और तरबती तैयारे एक्सपोर्ट करती रही है। इनमें से ज़्यादातर सामान महदूद आमदनी लाता है, लेकिन अब पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट नुमाया होने लगी है, और वो है JF-17 थंडर, एक मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट। सन 2024 में आइडियाज़ दिफाई नुमाइश के बाद पाकिस्तान ने दर्जनों MOUs यानी मुफाहिमती यादाश्तों पर सिग्नेचर्स का ऐलान किया, और अगर ये मुफाहिमतें बाकायदा मुआहदों में बदल गईं तो अंदाज़न 30 अरब डॉलर तक आमदनी हो सकती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए ये क्यों इतना अहम है। गुज़िश्ता दिहाई के दौरान पाकिस्तान के IMF से लिए गए कर्जों का हजम 2014 में 5 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 12 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर चुका है। हमने माहिरीन से पूछा कि क्या JF-17 की बरामदात वाकई पाकिस्तान का IMF पर इन्हिसार कम कर सकती हैं। अगर आप सिर्फ 4 तैयारे भी फरोख्त कर लें, और पाकिस्तान तकरीबन 40 ब्लॉक 3+ की खेप फरोख्त करने की बात कर रहा है, तो ये मुख्तसर वक्त में इस इन्हिसार को कम करने में मदद दे सकता है, जो किसी और दिफाई या सनती शोबे के जरिए मुमकिन नहीं था। इसलिए हाँ, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े असासे और बड़ी बरामदी सलाहियतों का हामिल है। बात में वजन तो है, लेकिन यहाँ एक मसला है। इस तैयारी की ब्रांडिंग पर पाकिस्तान का नाम नुमाया तो है, मगर इसके कुछ अहम पुर्जे पाकिस्तान में तैयार ही नहीं होते। ये फाइटर जेट दरअसल पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्रोग्राम है, जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में तैयार किया जाता है। इस मंसूबे के तहत तैयार करदा पहले तैयारे ने सन 2003 में उड़ान भरी थी। हकीकत यह है कि ये एक चीनी डिजाइन है। इब्तदाई प्रोटोटाइप्स चीन में बनते हैं। हर बैच और हर वर्जन के पहले नमूने चीन में तैयार होते हैं। अगर नया इंजन लगाना हो या नया रेडार आजमाना हो तो इजाफी टेस्टिंग भी चीन में की जाती है, और चीन पाकिस्तान को बड़ी तादाद में पुर्जाजात फराहम करता है। इसीलिए साइमन विजमैन का कहना है कि अगर पाकिस्तान इस तैयारे को बरामद करना चाहता है तो उसे चीन की इजाज़त दरकार होगी। लेकिन पाकिस्तान इस बारे में शायद ज़्यादा फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि वो पहले ही नाइजीरिया और म्यांमार को JF-17 बरामद कर चुका है, और इंडोनेशिया, बांग्लादेश, लीबिया और सूडान समेत कई दीगर ममालिक से उसकी बातचीत जारी है। इस हवाले से पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा अजरबैजान के साथ तय पाया है। 4.6 अरब डॉलर का पैकेज, जिसमें 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे शामिल हैं। क्या इसका मतलब फी तैयारा 115 मिलियन डॉलर का है? जरूरी नहीं। अगरचे तैयारों की कीमतें मुआहदे के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। एक JF-17 की कीमत मुबैना तौर पर 30 से 40 मिलियन डॉलर के दरमियान बताई जाती है, जो कई मगरबी लड़ाका तैयारों के मुकाबले में काफ़ी कम है। मवाजने के तौर पर देखें तो भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल तैयारों के लिए 7.4 अरब डॉलर का मुआहदा तय किया था, जिसमें तरबियत और मुआवनत भी शामिल है। इस मुआहदे के तहत एक तैयारे की लागत तकरीबन 285 मिलियन डॉलर बनती है, यानी एक यूनिट की कीमत और मुकम्मल पैकेज की कीमतें एक जैसी नहीं होती। अक्सर मुआहिदों में सिर्फ तैयारा नहीं बल्कि मुआविन निज़ाम, बाज़ औक़ात हथियार और कई बरसों की सपोर्ट शामिल होती है। इस सपोर्ट में तरबियत, स्पेयर पार्ट्स और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कितने बरसों के लिए। उमूमन अवामी तौर पर दस्तयाब मालूमात में ये तफसील वाज़ेह नहीं होती।
لیکن जेट तैयारों की कीमत ही फरोख्त का वाहिद मयार नहीं, इनकी जंगी कारकर्दगी भी अहम है, खासतौर पर मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाद। मैं तस्दीक कर सकता हूं कि अभी तक 3 राफाल तैयारे, एक Su-30 और एक MiG-29 समेत 5 भारतीय तैयारे और एक हेरोन ड्रोन मार गया है। भारत ने उस वक्त इस दावे की तस्दीक नहीं की, लेकिन इस झड़प ने एक तरह से पाकिस्तान की मार्केटिंग को तक़वियत दी। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में फ़र्क ये है कि हमारे पास जंगी मौसिलियत है। हम इस मैदान जंग में साबित कर चुके हैं। दुनिया में ज़्यादातर दिफाई साजो सामान जंग में आजमाया नहीं गया। जंग में आजमूदा होना असले की आलमी मंडी में एक मजबूत लेबल समझा जाता है, और पाकिस्तान के पास J-17 तैयारों की फरोख्त के लिए ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तैयारों के अलावा पैकेजेस में दरअसल हथियार, तरबियत या स्पेयर पार्ट्स भी शामिल होते हैं, जो यकीनन बहुत अहम है। लेकिन पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज ये है कि मुज़ाकरात और ऐलानात को अमली तरसील में कैसे बदला जाए और पैदावार को किस तरह वसअत दी जाए। आज की इस एक्सप्लेनर वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तान समेत आलमी इक़्तिसादी उमूर को नए और दिलचस्प ज़ावियों से जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद दीगर वीडियोस ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप इस मौजू के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और एक तामीरी मुकालमे के साथ अपनी, हमारी और दीगर सारिफिन की मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे इरफान आफ्ताब और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।